खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 10,000 एमसीक्यू सीरीज जो कि आपको कॉलेज लेक्चरर के राजस्थान जीके वाले पेपर में जो 50 नंबर की आने वाली है, एसीएफ का पेपर हो या फिर आरएएस का पेपर हो या फिर आपका रीट पटवारी पुलिस की राजस्थान जीके हो, सब में ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज आपके काम आने वाली है। आज की क्लास का टॉपिक है मेवाड़ डायनेस्टी। मेवाड़ वंश के ऊपर जितने एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम करने वाले हैं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बारे में, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते या जो अभी तक हमारी एमआरपीएन फैमिली का नहीं हिस्सा बने, उनको बता दूं, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ आरएएस एसीएफ एग्जाम के लिए और बाकी सभी एग्जाम्स जिसमें राजस्थान जीके आती है। और आरएएस का तो मैं सारे ही सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट करवा ही देती हूँ आप सबको, ठीक है। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एसीएफ पेपर 1, पेपर 2 एनवायरमेंट ऑप्शनल, टारगेट आरएएस, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अलग अलग बैचेस पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। और हमारा रेफरल कोड यूज करिएगा 10% डिस्काउंट के लिए, या फिर पहली दफा अनअकैडमी पे जा रहे हो तब भी बच्चों फ्री प्लान कोड मांगा जाता है आजकल, तो MRP10 बिंदास लगा दीजिएगा, ठीक है। बिंदास लगाइएगा, पता चलना चाहिए अनअकैडमी पे बच्चा कहाँ से आया है, मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल से आया है, ठीक है। MRPN हो, अभी तक जो भी MRPN फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे भी दबाएं, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा और आपको चीजें याद भी होंगी और वो भी लंबे समय तक, ठीक है। और मुझसे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पेज आरएएस क्रैकर, टेलीग्राम पे बिंदास जुड़ सकते हो, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, कोई बात पूछने पूछ सकते हो। यहाँ पे रेफरल कोड तरुणा लाइव है, आगे वाली स्लाइड्स में भी तरुणा लाइव मिलेगा क्योंकि पहले यही रेफरल कोड था। और बच्चों आपकी मर्जी है, मुझे जो पर्सनली पसंद है वो MRP10, बाकी तरुणा लाइव लगाना है तो ये भी लगा दो। स्पेलिंग ध्यान से बस जरा देख लेना, MRP10 थोड़ा आसान है और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ा है तो मुझे पर्सनली वही ज्यादा पसंद है। बाकी तो आपकी मर्जी है, जनता जनार्दन जो चाहे लगाए, ठीक है, बिंदास। चलो, क्वेश्चन है पहला, ये कौन से इंस्क्रिप्शन या कौन से शिलालेख में लिखा गया है कि बप्पा ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से अपना राज्य प्राप्त किया था? राज शिलालेख, जगन्नाथ, वैद्यनाथ या फिर कीर्ति स्तंभ। तो इसको इस तरीके से याद कीजिए, हरित ऋषि, जिनके नाम में ही हरा भरा आ गया है, हरे भरे गार्डन में घूम रहे हैं ऋषि और वहां से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके वैद्य बन गए हैं ताकि राजा कभी युद्ध में घायल हो जाए तो उन दवाइयों से वो उनका इलाज कर सके। तो बप्पा ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से अपना राज्य प्राप्त किया था। अब तो समझ गए होंगे आंसर, ये कौन से शिलालेख में लिखा हुआ है। क्यों मैंने इतनी स्टोरी सुनाई है, हरी भरी वैद्य दवाइयां इकट्ठे कर रहे हैं, तो वैद्यनाथ शिलालेख में ये लिखा हुआ है। कौन से शिलालेख में लिखा हुआ है बच्चों? वैद्यनाथ शिलालेख के अंदर लिखा गया है। वैद्यनाथ शिलालेख किसने एनग्रेव्ड करवाया था, किन्होंने उत्कीर्ण करवाया था, मतलब किन्होंने लिखवाया था? तो जो ये लिखवाया था, मैंने क्या बोला, युद्ध में घायल होते हैं तो वैद्य की जरूरत पड़ती है, तो जिसने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े हैं ना, जिस राजा ने, उन्होंने ही गढ़वाया था इसको। तो उनका नाम क्या है? संग्राम सिंह सेकंड, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। अब याद रहेगा, हरित ऋषि बप्पा रावल जी के बारे में लिखा, उनके आशीर्वाद से राज्य प्राप्त किया, लेकिन ये शिलालेख लिखवाया किसने? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने लिखवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। राणा सांगा के समय पे दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर या फिर हुमायूं? तो कौन थे बच्चों? सिकंदर लोदी। राणा सांगा और सिकंदर दोनों SS से स्टार्ट हो रहे हैं, राणा सांगा और सिकंदर, ठीक है। उसके बाद है राव रतन सिंह जो सालंबर के थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चे बच्चे को आता होगा, करवा चौथ का स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, जाके देखना जरूर इसको, ठीक है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो। आप सबने सालंबर के जो राव रतन सिंह थे, इनको किसने किसने अपना सर काट कर दे दिया था जाने से पहले, युद्ध में जाने से पहले थोड़ा डर रहे थे, नहीं जाना चाह रहे थे, ठीक है। तो ब्रज कंवर, आनंद कंवर, सलह कंवर, मान कंवर, सबको याद है ये आंसर, सलह कंवर। क्या नाम है? हाड़ी रानी। कविता तो सुनी है, चुंडावत मांगे सेनानी, सरकाट दियो शतरानी, सुना है ना, सबने सुना हुआ है, बच्चे बच्चे को पता है। सलह कंवर। राव रतन सिंह कौन थे? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के सैन्य प्रमुख थे। कौन थे? राज सिंह जी के सैन्य प्रमुख थे। हाड़ी रानी, ठीक है, कौन है ये? हमारी फेमस, द फेमस हाड़ी रानी, ठीक है। हिम्मत चाहिए अपना सर कलम करने के लिए, इतना आसान नहीं है, ठीक है।
तो कौन से ऐसे मेवाड़ के राजा हैं जिन्होंने पहली बार ब्यूरोक्रेसी स्थापित की, यानी नौकरशाही, वही ब्यूरोक्रेसी जिसके लिए हम सब लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आरएस के लिए। अल्लाट, मोकल, बापा रावल या फिर हम्मीर। तो अल्लाट कौन बोल सकता है? जो नौकरशाही स्थापित करेंगे वही बोलेंगे, शाह लोग हैं भाई। तो अल्लाट ने मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही स्थापित की थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा अल्लाट के बारे में थोड़ा डिटेल, या एक्सप्लेनेशन का ना मुझे प्रॉब्लम है, मैं वन लाइनर खेल तो शुरू तो कर देती हूँ, बीच में एक्सप्लेनेशन दिए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। अल्लाट जो है उन्होंने नौकरशाही तो स्थापित की, उसके साथ साथ आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ जो है उस टाइम मेवाड़ का व्यापार केंद्र था बड़ा ही, और आहड़ के अंदर ही महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की पहली छतरी जो आहड़ में है वो किसकी है? महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है? महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ पे थी? चावंड में। तो चावंड के बांदोली में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है बच्चों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राज प्रशस्ति, जो महाराणा राज सिंह जी के टाइम पीरियड में लिखी गई थी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? देखो बच्चों, मेवाड़ में महाराणा प्रताप सिंह जी के बाद जो मुगलों के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला जिन्होंने जताई थी, उनका नाम था महाराणा राज सिंह। ठीक है, तो इनके टाइम पीरियड के मुगल राजा कौन थे? औरंगजेब। तो याद रखो, महाराणा राज सिंह के टाइम पे औरंगजेब रण छोड़ के भाग गए तो, याद कर लोगे, रण छोड़ के भाग गए तो उसकी दास्ता बयान करने वाले व्यक्ति का नाम भी रणछोड़ भट्ट तैलंग है, ये याद करने के लिए बता रही हूं मैं। ठीक है, तो राजशिला लेख के लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तैलंग। किसके टाइम पीरियड में लिखा गया? महाराणा राज सिंह जी के टाइम पीरियड में। एक और क्वेश्चन याद हो गया, महाराणा राज सिंह के समकालीन मुगल राजा कौन है? औरंगजेब है। चारुमती से शादी की थी, याद है ना? याद होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा लिटरेचर, एक ऐसा साहित्य बताइए, ज्यादातर साहित्यों में क्या पढ़ने को मिलता है? राजा रानी की कहानी पढ़ने को मिल जाएगी, युद्धों की कहानी पढ़ने को मिल जाएगी, वास्तुशास्त्र मिल जाएगा, ये सब। एक ऐसा भी लिटरेचर है, एक ऐसा भी साहित्य है जिसमें महलों के बारे में तो है, लेकिन आम जनता के बारे में भी लिखा, कुओं के बारे में, घरों के बारे में भी लिखा गया है। प्रसाद मंडल, वास्तुसार मंडल, रूप मंडल या फिर राजवल्लभ मंडल? बच्चों बताइए इसका क्या आंसर होगा? अरे आज मैं पानी लाना ही भूल गई अपने रूम में। चले कोई बात नहीं, काम चलाएंगे ऐसे ही। तो इसका आंसर है बच्चों राजवल्लभ मंडल। राजवल्लभ मंडल में आम जो लोगों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो राजवल्लभ मंडल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा कुंभा के टाइम पीरियड के ये उनके दरबार के फेमस लोग हैं, तो इनमें से कौन सा सही मैच नहीं खाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चों, सही मैच नहीं खाता है। और MRP 10 भी बिंदास कोड लगा सकते हो आप। ठीक है, कुछ भी लगाओ, तरुणा लाइव, MRP 10 दोनों वैलिड है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो संगीत शिक्षक थे श्री सारंग, तो ये बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, संगीत जब सुनते हो तो रंग से भर जाते हो, शुरू का ही होता है संगीत, तो ये तो बिल्कुल सही है। म्यूजिक के जो टीचर थे वो कौन थे? सारंग व्यास जी ही थे, इसको याद कर लो, संगीत और सुर सारंग। ठीक है, दरबारी कवि कान्हा व्यास, ये भी बिल्कुल सही है, दरबारी कवि कान्हा व्यास थे। धार्मिक गुरु महेश भट्ट जी नहीं, महेश भट्ट जो है सिंपल इनके दरबार में थे, धार्मिक गुरु तो नहीं थे। ठीक है, मुख्य वास्तुकार मंडन ही थे। मंडन ने तो इतने सारे साहित्य लिखे हैं जिनके पीछे मंडन मंडन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा महाराणा कुंभा के टाइम पे। तो महेश भट्ट कौन थे? दरबारी कवि थे, ना कि धर्मगुरु। धर्मगुरु तो बिल्कुल भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, महाराणा जैत्र सिंह के टाइम पीरियड में दिल्ली में कौन सी सल्तनत का राज हुआ करता था? सैयद, खिलजी, स्लेव या फिर तुगलक? तो स्लेव डायनेस्टी का राज था बच्चों, गुलाम वंश का राज था। किसके टाइम पीरियड में? महाराणा जैत्र सिंह के टाइम पीरियड में। किसके टाइम पीरियड में? महाराणा जैत्र सिंह के टाइम पीरियड में। और मेवाड़ के कौन से राणा ने अपनी राजधानी नागदा से बदलकर चित्तौड़ में स्थापित कर ली थी? जैत्र सिंह, अल्लाट, करण सिंह या फिर कुमार सिंह? तो यही जैत्र सिंह, जिनके टाइम पीरियड में गुलाम वंश का राज हुआ करता था, ठीक है, उन्होंने ही अपनी राजधानी नागदा से बल्कि चित्तौड़ कर ली थी। क्यों कर ली थी? क्योंकि ये जो गुलाम वंश के राजा थे, नाम ही गुलाम है, लेकिन इन्होंने बहुत तबाही मचाई थी जब नागदा पे अटैक कर दिया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने, अल्तमश ने, ठीक है, ये मैं थोड़ा बोलने में मेरा गड़बड़ हो जाता है, शमशुद्दीन अल्तमश। ठीक है, इन्होंने 1222 से 29 के बीच में इन्होंने क्या कर दिया था? नागदा पे अटैक। नागदा का बहुत नुकसान हो गया था। इस लड़ाई
को भुटाला का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुटाला का युद्ध। फिर जो है जो महाराणा जैत्र सिंह थे, इन्होंने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था, महाराणा जैत्र सिंह। ठीक है बच्चों, कई बार बच्चे ज्यादा तेज 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 बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो माफ कर दिया करो, उसको इग्नोर करना होता है, ठीक है, सीरियसली नहीं लेना होता। चलो, उसके बाद है गलत कथन कौन सा है? महाराणा प्रताप के जीवन में 4 तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म दिवस, उन्होंने जब उनका राज्याभिषेक हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई। ठीक है बच्चों, तो जन्म कौन सा इसमें गलत पेयर है? देखो आंसर बताओ मुझे, इसका पढ़ लो आप। तो कोरोनेशन वाला जो है बच्चों, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो इस दिन नहीं हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? मार्च 1572 में। कब हुआ था बच्चों? मार्च 1572 में। तो मैं इसको याद करने का एक आसान तरीका बताती हूँ। महाराणा प्रताप, ठीक है, योद्धा है बहुत बड़े, तो तपती हुई धूप में पैदा होते हैं कुंभलगढ़ के किले में। कौन से महीने में? मई के महीने में पैदा होते हैं। ठीक है, और उसके बाद किस लिए पैदा हुए थे? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने के लिए। तो हल्दी घाटी का युद्ध भी तपती हुई धूप गर्मी में लड़ा जाता है। कब होता है? जून के अंदर लड़ा जाता है। ठीक है, और राज्याभिषेक और मृत्यु दो ही चीजें रह गई, ये दोनों काम सर्दियों में होते हैं। मृत्यु जनवरी में होती है और राज्याभिषेक जो है बच्चों वो मार्च के महीने में होता है, याद रखोगे। तो बर्थ कब होता है महाराणा प्रताप का? 9 मई 1540 को। और इनका हल्दी घाटी बैटल कब होती है? 21 जून 1576 को। मई जून याद हो गया। डेथ होती है बच्चों, 9 नंबर आएगा, 19। ठीक है, यहाँ पे 9 मई था, यहाँ पे 19, एक आगे लगाना है, 19 जनवरी 1597 को। और कोरोनेशन कब होता है? मार्च 1572, और तारीख है 1 मार्च 1572। आई होप चारों डेट्स याद हो गई होंगी बिंदास। अगला क्वेश्चन, अगर अभी तक आपको पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ, लाइक नहीं चिपकाया है तो प्लीज बिंदास लाइक करें। आपके लाइक से मुझे एप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, और मेरा दिमाग भी काम करने लगता है। फिर मैं अलग अलग तरह की बहुत सारी वीडियोस लेके आ पाती हूँ। ठीक है, तो ऐसे तो, और सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको लगता है किसी भी बच्चे के लिए ये क्लास जरूरी है, उसको काम आ सकती है, तो क्यों ना शेयर किया जाए। चलो, उसके बाद है अकबर का क्या मकसद था हल्दी घाटी की बैटल के पीछे? महाराणा प्रताप को अधीन करना, राजपूत एकता को तोड़ना, मानसिंह की इच्छा को पूरा करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? मानसिंह की इच्छा को पूरा करना तो ऐसा तो कुछ है नहीं, राजपूत एकता को तोड़ने वाला भी नहीं है, वो पहले ही तोड़ चुके थे। वो तो बस महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहते थे। अकबर क्या बोला करते थे उस टाइम पे? महाराणा प्रताप मुझे चाहिए किसी भी हालत में, जिंदा या मृत, लेकिन कभी उनको पकड़ नहीं पाए। ठीक है, तो हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना। प्लस सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो मेरी लाइव क्लासेस देखने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते हैं, वहां पे भी इंजॉय करके MRP 10 कोड लगा लेना बच्चों। तरुणा लाइव लगाना हो ये लगाओ, आपकी मर्जी है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, अभी तक नहीं किया है। मुझसे जुड़ना चाहते हो फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हो, जाओ मत, पिक्चर अभी बाकी है, थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, ये ब्रेक में बता देती हूँ क्योंकि नए नए बच्चे जुड़ते रहते हैं। ठीक है, चलो, तीसरा साका चित्तौड़ का कब हुआ था? 1567, 68, 1565 या 1575 या फिर 1576? तो 1567 68 में हुआ था। 1567 68 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। वैद्यनाथ इंस्क्रिप्शन किसने उत्कीर्ण करवाई थी? कुछ याद आ रहा है? आज ही पढ़ाया है मैंने। जय सिंह, अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड या फिर जगत सिंह? वैद्यनाथ दवाइयां किसके लिए बनाते थे? योद्धाओं के लिए। युद्ध में अगर घायल हो जाए तो युद्ध का दूसरा मतलब क्या होता है? संग्राम सिंह सेकंड। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? संग्राम सिंह सेकंड। ग्रीन पेन ले लेते हैं, मेरे ग्रीन पेन लेने का मन कर रहा है। ग्रीन एजुकेशन का कलर होता है वैसे भी, है ना। हल्दी घाटी बैटल के टाइम पर इन चारों में से कौन मौजूद था? अल बरूनी, अल बदायूनी, आमिर खुसरो या फिर अल उतवी? तो इसका आंसर है बच्चों अल बदायूनी। कौन मौजूद था हल्दी घाटी के युद्ध में? अल बदायूनी मौजूद थे। ठीक है, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने जो संधि साइन की थी प्रिंस खुर्रम के साथ, वो किस दिन की थी? बिल्कुल भी खुशी से नहीं की थी। महाराणा अमर सिंह जो फर्स्ट थे, उन्होंने राजकुमार अपने बेटे करण सिंह और कुछ जो लोकल सरदार थे उस टाइम के, उनके कहने पर मुगलों के साथ संधि साइन की थी। तो ये दिन कौन सा है बच्चों? फरवरी का महीना है। फरवरी का महीना है 5 फरवरी 1615। कब की थी? 5 फरवरी 1615 को की थी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इनके कहने पर कि इस दिन इस संधि को क्या कहा जाता है? मेवाड़ मुगल संधि कहा जाता है। इसकी शर्तें क्या थी देख लेते हैं, ये भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटा सा देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। मेवाड़ का कोई भी शासक किसी भी मुगल
दरबार में उपस्थित नहीं होगा, यानी कि महाराणा अमर सिंह जो हैं वो कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे। राजकुमार चले जाएंगे, प्रिंस चले जाएंगे जैसे कि करण सिंह, ठीक है, लेकिन खुद महाराणा अमर सिंह कभी नहीं जाएंगे। बच्चों मुझे एक सेकंड देना जरा, जस्ट अ सेकंड। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो आप इतने। हाँ, कि मेवाड़ और मुगलों के कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे जैसे कछवाहा शासकों ने कर लिए थे, ठीक है। और मेवाड़ को मुगल सेवा में 10,000 घुड़सवारों की टुकड़ी रखनी होगी, ठीक है। उसके अलावा जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिन्होंने अपनी जागीरों को आज़ाद कर लिया था वो फिर से मेवाड़ के राजाओं के अधीन हो गए थे और उन्हें राणा को ट्रिब्यूट पे करना होगा, ठीक है। चित्तौड़ और दूसरे जो मुगल के एरिया जो मुगलों ने ऑक्यूपाई कर लिए थे और जिन पर कब्जा कर लिया था वो मेवाड़ को वापस लौटा दिए गए, लेकिन शर्त रखी कि चित्तौड़ का किला कभी रिपेयर नहीं करोगे क्योंकि मुगलों को अभी भी खतरा था, ये विद्रोह की मशाल फिर भी कभी भी चल सकती है, तो चित्तौड़ किले की मरम्मत कभी नहीं कराई जाएगी। ये मेवाड़ मुगल समझौते का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है बच्चों। हाँ, और 19 फरवरी 1615 को, 5 फरवरी को समझौता हुआ। प्रिंस खुर्रम जो है मुगल दरबार में पहुंचते हैं अजमेर के अंदर प्रिंस करण सिंह के साथ। राजकुमार तो चले जाते हैं लेकिन मेवाड़ के महाराणा कभी उपस्थित नहीं होते। इस संधि का परिणाम क्या हुआ? मेवाड़ मुगल का जो इतना बड़ा युद्ध, इतने टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था वो खत्म हो गया। मेवाड़ की जो स्वाधीनता, जो वो अपने आप आज़ादी थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई, लेकिन जनता को 1652 तक शांति मिली क्योंकि 1652 में क्या हो गया था, महाराणा प्रताप के साथ बाद महाराणा राज सिंह आ गए थे जिन्होंने फिर मुगलों का विरोध शुरू कर दिया औरंगजेब से। याद है, मैंने अभी अभी बताया था, ठीक है। 1652 तक शांति रही, महाराणा राज सिंह के टाइम पीरियड में फिर से मुगल विरोध स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, महाराणा अमर सिंह मेवाड़ मुगल पैक्ट से काफी ज्यादा दुखी थे, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो गया, सॉरी बच्चों, नोट्स में था लेकिन पढ़ लो, क्वेश्चन तो इन पे भी बन ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत दुखी थे, इस समझौते से नहीं करना चाहते थे, अपने आप को एकांत में ले गए, एकांतवास में चले गए, ठीक है। उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है 26 जनवरी 1620 को, लेकिन इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? आहड़ के अंदर छतरी। आहड़ की पहली छतरी महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की ही है, ठीक है बच्चों। आहड़ की पहली छतरी किसकी है? तो ये तो अभी अभी करवा दिया मैंने, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की है, ठीक है, हो गया। हशमत वाला शासक किसको कहते हैं? फ्रांसीसी इतिहासकार। हशमत वाला शासक, हाथी की मस्त चाल में चल रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है पैसे वैसे कमाने की, उसके पास बहुत सारा माल है, बहुत सारा माल उसने डिपॉजिट करके रखा हुआ है। तो हशमत वाला शासक किसको कहते हैं? जो हशमत का मतलब होता है ठाठ बाट वाला व्यक्ति, ठीक है। तो हाथी की मस्त चाल वाला, जिसके पास बहुत सारा माल हो, तो मतलब तो समझ गए होंगे, राव मालदेव, ठीक है, राव मालदेव। ये मेवाड़ डायनेस्टी से क्वेश्चन नहीं है, ये वैसे ही क्वेश्चन बीच में आ गया, कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। नादिर शाह ने दिल्ली पर जब अटैक किया तो उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? संग्राम सिंह सेकंड, रावचंद्र सेन, जय सिंह सेकंड या फिर जगत सिंह सेकंड? तो नादिर शाह ने जब अटैक किया तब कौन थे मेवाड़ के महाराजा बच्चों? जगत सिंह सेकंड थे। कौन थे? जगत सिंह सेकंड थे, याद कर लेना। और राणा सांगा के टाइम पे सिकंदर लोधी, ठीक है। तो यही था, आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप ये सेशन सीरीज कैसा लग रहा है बच्चों, कमेंट दिया करो अपने प्यारे प्यारे। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, अगर आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो तो दिन बन जाता है, ठीक है। तरुणा लाइव MRP 10 कोड लगाइए, प्लस सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनिए और शेयर करें एजुकेशन को, जितना हो सकता है आज ही प्लस को ज्वाइन करें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज टेलीग्राम चैनल का नाम है RAS क्रैकर, जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई बात पूछनी हो पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में मिलूंगी, कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर। और थैंक यू सो मच, आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।